हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम करेंगे समाजशास्त्र विषय का विकास, तो यानी कि इसका विकास कैसे हुआ है इसके बारे में देखेंगे। तो क्या है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ था? 1838 में। जब एक विषय के रूप में इसे जाना गया तो वो कब जाना गया? 1838 में, वो भी फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन जो इसका सर्वाधिक वैज्ञानिक विकास है और इसका जो ज़्यादातर इसको विकास जो हुआ है वो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। ठीक है। जन्म 38 वर्ष के सन 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में, ठीक है, ग्राहम विलियम समनर के द्वारा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रामर जो है येल, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय, और ग्राहम विलियम समनर ने 1840 से 1910 में, ठीक है, इनके जो नेतृत्व में है इस विषय की अध्ययन जो है शुरुआत की गई थी। समनर को समाजशास्त्र विषय का जो है अकादमिक जनक भी कहा जाता है। तो समनर जी को जो है समाजशास्त्र का अकादमिक जनक माना जाता है। ठीक है। तो समनर द्वारा 1906 में एक पुस्तक फोकवेज की रचना की गई। फोकवेज जो है आपकी बुक जो है कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है, तो जरूर याद कर लीजिएगा, वो भी समनर द्वारा। ठीक है। जिसमें संस्था के विकास यानी कि एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब उसके बारे में चरित्र किया गया है। ठीक है। फिर है फोकवेज। जो फोकवेज पुस्तक है को समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक कहा गया, यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी कहा गया है। समनर ने कैलर के साथ मिलकर साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जो वॉल्यूम 4 नामक एक पुस्तक की भी रचना की है। तो ये इनकी बुक से रिलेटेड है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिर है दुर्खिम के नेतृत्व में, इसके बाद क्या हुआ था? दुर्खिम के नेतृत्व में 1889 में फ्रांस के बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में इस विषय की जो है शुरुआत की गई। ठीक है। तो वो दुर्खिम द्वारा कब की गई? 1889 में। दुर्खिम को समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है। याद रखिएगा कि दुर्खिम जी को जो है समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है। आगे देखेंगे कि सन 1892 में, ठीक है, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में A.W. स्मॉल, यानी A.W. स्मॉल के द्वारा 1854 से लेकर 1926 उनके नेतृत्व में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत की गई। स्मॉल द्वारा जो है शिकागो संप्रदाय, कई बार पूछा है कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कि मैम शिकागो विश्वविद्यालय संप्रदाय जिसका दूसरा संप्रदाय है उसके बारे में बताइए। तो ये उसी का ही पार्ट हुआ है, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा जिसको भी नहीं पता कि शिकागो संप्रदाय क्या है। तो शिकागो संप्रदाय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? स्मॉल द्वारा। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। A.W. स्मॉल ने सन 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना की थी, और फिर 1906 में स्मॉल द्वारा लेस्टर फ्रैंक वार्ड, ठीक है, 1841 और 1913 के साथ मिलकर, मतलब कि स्मॉल ने लेस्टर फ्रैंक के साथ मिलकर अमेरिकन समाज है समाजशास्त्री परिषद यानी कि अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। वार्ड जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष तथा स्मॉल जो है प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। पूरा वार्ड के कार्य मुक्त होने पर स्मॉल ने अध्यक्ष के पद को संभाला था। अब हम पढ़ेंगे शिकागो संप्रदाय। अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 में जो है शिकागो विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। ठीक है ना। तो ये एक विभाग है शिकागो विश्वविद्यालय। तो इसी जो क्या बना था, ये शिकागो स्कूल बना था जिसे शिकागो संप्रदाय कहते हैं हिंदी में। इस विभाग द्वारा अध्ययन, अध्यापन और शोध की परंपरा विकसित की। इसका क्या कार्य है? अध्ययन, अध्यापन और शोध करने का कार्य है। वहीं कालांतर में समाजशास्त्र जगत में शिकागो संप्रदाय के नाम से इसे जो है ये प्रसिद्ध हुआ है। आज हम इसे शिकागो संप्रदाय कहते हैं। शिकागो संप्रदाय ने जो है नगरीय समस्याएं, शिकागो संप्रदाय में कौन आते हैं? नगरीय समस्याएं आती हैं, जिसमें कि आपके अपराध हो गए, अपचार हो गए, गरीबी आ गई। ठीक है। इनके अध्ययन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि शिकागो विश्वविद्यालय में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो नगरीय समस्याओं का विशेष रूप से, ठीक है। और उसमें आपके कौन कौन आ जाएंगे, अपराध हो गए, गरीबी होगी, अपचार हो गई। फिर है अध्ययन पद्धति के रूप में पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजिकल तथा नृ विज्ञान एंथ्रोग्राफिक, ठीक है, विधियों का प्रयोग किया जाता है। जब हम ऐसे विषयों पर शोध करते हैं तो उनमें इन जो ये शोध पद्धतियां हैं इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाद में इसी संप्रदाय के मूल विचारों के आधार पर अंतःक्रियावादी, ठीक है, अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ, ठीक है। इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, एल्विन स्मॉल। इस संप्रदाय से जुड़े हुए विद्वानों में कौन कौन आते हैं, देखिए, पाक आते हैं, बर्गस आते हैं, मीड आते हैं, कुले आते हैं, थॉमस आते हैं, मैकेंजी आते हैं, लुइस विर्थ आते हैं, नैनकी, फेरिस और ब्लूमर, ये सब इसमें आते हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, ठीक है। पश्चिमी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत सन 1923 में एक सामाजिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई, 1923 में सामाजिक अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इस संस्थान ने सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, सामाजिक जो जीवन है उसके क्षेत्र में शोध कार्य के रूप से जो है वैचारिक और रूपांकन का प्रतिपादन किया, मतलब कि मेनली जो है शोध का कार्य करना स्टार्ट किया था। वहीं बाद में फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के नाम से इसको जो है ख्याति मिली थी। इस संप्रदाय को मुख्य रूप से मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था। किससे था, मार्क्सवादी चिंतन से, जो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर तत्कालीन विश्व के बदलते हुए परिवेश की व्याख्या करता था। इस संप्रदाय के अग्रणी कौन थे विचारक, तो वो थे T.W. बेंजामिन और ई फॉर्म, ई होरखीमर और हर्बर्ट मार्क्यूज। इन तीनों को जो है नाम उल्लेखनीय है। फिर देखते हैं आगे, भारत में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में कब हुई थी, 1990 यानी कि 1919 में। और किसकी अध्यक्षता में, पैट्रिक गिडिंग्स के नेतृत्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, बम्बई विश्वविद्यालय में हुई थी। प्रारंभ में ये अर्थशास्त्र समाज के साथ, जो अर्थशास्त्र विषय है उसके साथ एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, क्योंकि अगर कोई इकोनॉमिक्स लेता था तो उसको जो है साथ में ये चॉइस दी जाती थी कि वो सोशलॉजी ले, ठीक है। फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र के साथ इसे जोड़ दिया गया था ताकि इसकी थोड़ी सी आगे बढ़ सके। गिडिंग्स के पश्चात बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की जिम्मेदारी किसके हाथ में आ गई, G.S. घुरिये के आगे, ठीक है, उनके बाद, जो कि 1893 से 1983 इन्होंने जो है संभाला था। फिर 1924 में घुरिये ने विश्वविद्यालय यानी कि बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के वो रीडर बने थे। फिर 1934 में इनको जो है प्रोफेसर तथा विभाग अध्यक्ष के रूप में भी बना दिया गया था। फिर 1952 में मुंबई में घुरिये द्वारा भारतीय समाजशास्त्र परिषद यानी कि इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। किसके द्वारा, G.S. घुरिये की, मुंबई में, वो भी कब, 1952 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। फिर उन्होंने क्या करा था कि सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका यानी जर्नल को प्रकाशित किया था। अधिकांश विद्वानों द्वारा घुरिये को जो है भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, यानी कि जो भारत में जो समाजशास्त्र का पिता है वो कौन है, तो वो G.S. घुरिये माने जाते हैं, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर B.N. शील के प्रयास से 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना की गई। फिर राधा कमल मुखर्जी जो हैं इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। फिर 1955 में इनको जो है लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, यानी कि चांसलर। फिर 1958 में इन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद लखनऊ में J.K. इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलिए अब पढ़ लेते हैं इनके और भी जो संस्थान थे उनके बारे में। इनके और जो थे वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बॉम्बे, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा, बिहार में पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर नरवेदेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में 1953 में समाजशास्त्र विभाग की जो है स्थापना की गई। फिर डॉक्टर प्रसाद द्वारा कुलीनीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। फिर समाज में प्रचलित जो जातीय मिथक थे जो उनके आधार पर पुस्तक थी मिथिक ऑफ कास्ट सिस्टम की इन्होंने रचना करी थी। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी से रिलेटेड और
अगर आप UGC नेट, GIC लेक्चर, RPSC एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर या सोशियोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे नेट का भी दे जा रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी की बताया है कि इस विषय का विकास और ये कहाँ कहाँ पर हुआ था। तो आपने जो इसके बारे में जान लिया कि इसका पहले विकास कहाँ हुआ, फिर भारत में इसे लाने का श्रेय किसे दिया, फिर जो उसके बाद उसको किसने संभाला, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कैसे कैसे आई, तो इन सब बातों को आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि आप इस विषय को शुरू से पढ़ रहे हैं तो पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो सोशियोलॉजी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।